जो अभी हमने देखना है उसको हम देखना है रिव्यू टैब। रिव्यू का मतलब है किसी चीज को दोबारा देखना, रिव्यू करना, ठीक है। अब जब आपने डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर अगर आपने कोई वर्ड, कोई काम किया है तो उसके अंदर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक देखनी है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे पास ऑफिस 2016 है, 2021 है, यहां पर ग्रामर लिखा हुआ होगा। यहां पर क्या लिखा होगा? ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक, ठीक है। लेकिन ऑफिस 365 में यहां पर एडिटर लिखा हुआ होता है, ठीक है। काम वही है, ग्रामर और स्पेलिंग चेक, कोई दोनों में फर्क नहीं है, ठीक है। काम दोनों का एक ही है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर डबल स्पेस दे रहा हूं, उसके बाद यहां पर मैं एक्स्ट्रा कॉमा डाल रहा हूं, यहां पर डैश डाल रहा हूं, हेडर के मैं यहां पर स्पेलिंग गलत कर रहा हूं, बॉक्स या बॉक्स टेक्स्ट की जगह, ठीक है, यहां पर मैं आर कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं 2 दफा फुल स्टॉप लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ चेंजिंग की है। अब ये सारी चीजें, ठीक है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा यहां पर जो मैंने काम किया है वो सही है या गलत है? पहले तो हमें यहीं से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहां पर कोई ना कोई गलती है, ठीक है। राइट क्लिक करके हम इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन एडिटर या ग्रामर एंड स्पेलिंग की मदद से हम उसके चेकिंग कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या गलती है, क्या क्या मिस्टेक है। अब मैं अगर देखूं तो यहां पर कह रहा है कि 2 स्पेलिंग मिस्टेक है और 1 ग्रामर मिस्टेक है। हम देखते हैं तो कहता है कि यहां पर या तो हेडर आना चाहिए या हेडर्स आना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? हेडर आना चाहिए या हेडर्स आना चाहिए। इसी तरह यहां पर टेक्स्ट या टेक्सचुअल आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं ग्रामर। तो ग्रामर हमारे पास यहां पर कॉमा भी है और डैश भी है। तो वो कहता है यार कॉमा और डैश को थोड़ा सा स्पेस के साथ दो, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो हमने यहां पर जैसे ही इसको उसने हमारे पास तमाम तर इंफॉर्मेशन को सेट करके दे दिया, ठीक है। अब ग्रामर, इसी तरह अगर हम इस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? ऐसा जिसके अंदर टेक्स्ट हो, फाइल, आर्टिकल, एसे, ठीक है। इसी तरह अगर हम लुक का मतलब देखना चाहते हैं तो लुक का मतलब क्या है? कि एयर, अपीयरेंस, ठीक है। तो आप उससे रेलेवेंट मीनिंग अगर देखना चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं कि इसका अल्टरनेटिव मीनिंग क्या है। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में हमने कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, कितनी लाइंस लिखी हैं, तो पेज 1 है, ठीक है, सॉरी इसके मैंने वर्ड पे क्लिक किया हुआ था, अब यहां पर तो टोटल पेजेस 6 हैं। उसके अंदर वर्ड्स कितने हैं? 542। इसी तरह कैरेक्टर 9 स्पेस, विद स्पेस, पैराग्राफ कितने हैं और लाइंस कितनी है, ठीक है। इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुट नोट एंड नोट्स, ठीक है। तो हर जो एंड नोट है और फुट नोट है वो एक पैराग्राफ कंसीडर होता है। वो क्या कंसीडर होता है? एक पैराग्राफ कंसीडर होता है। तो ये हमारे पास। इसी तरह अगर आप ये पैराग्राफ रीड कराना चाहते हो, To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. For example, you can add a matching cover. तो हमारे पास रीड अलाउड, ठीक है, अलाउड ये हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन 2016 में ये ऑप्शन मौजूद
नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम देखना चाहते हैं कि चेक्स एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, कि अब इसके अंदर क्या क्या चीजें मिसिंग है। ठीक है, यहां पर हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर अगर एरर्स देखे जाएं तो ये एरर्स हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट कराना है, ठीक है, ट्रांसलेट सिलेक्शन, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, मैं कहता हूं सिलेक्शन। ठीक है, इसके लिए भी आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। अगर इंटरनेट नहीं है तो वो ट्रांसलेट आपको करके नहीं देगा। ठीक है, फिर आपको जैसे ही इंटरनेट की फैसिलिटी यहां पर अनेबल होती है तो हमें पता लग जाएगा कि भाई किस लैंग्वेज में आपने इसको ट्रांसलेट कराना है, कौन से लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास नेट इशू आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसी तरह आप इसके अंदर प्रूफिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, अब आप इसको खुद नहीं चेंज करते। ठीक है, आप क्या करते हो, कमेंट्स लिख देते हो कि ये जो डॉक्यूमेंट का ये जो हिस्सा है इसके ऊपर आपने कमेंट्स लिख दिया कि काइंडली चेंज दिस। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका कमेंट्स लिख दिया। ठीक है, ये जैसे ही यूएसबी में या नेटवर्किंग पे जब कोई दूसरा बंदा इसको डॉक्यूमेंट को देखेगा तो वो अपना रिप्लाई यहां से लिख देगा कि ठीक है, आई हैव डन। ठीक है, और जैसे ही हुआ तो आप रीओपन करना चाहते हो, रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, या अभी भी इसके अंदर कोई वो है तो यहां से आप उसका कमेंट्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर अब कमेंट्स डिलीट करना है तो हमारे पास डिलीट, ये कमेंट डिलीट करना है तो ठीक है। इसी तरह अगर आप ज्यादा कमेंट्स डाल देते हो उसके अंदर, 1 2 3, ठीक है, तो अब नेक्स्ट कमेंट्स प्रीवियस, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे देख सकते हो कि भाई क्या क्या कमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर शो कमेंट्स का ऑप्शन है, अगर शो कमेंट्स ना हो तो डॉक्यूमेंट नॉर्मल शो होगा। ठीक है, आप कमेंट्स देखना चाहते हो तो जैसे ही आप कमेंट्स पे करोगे और यहां पर आओगे तो बताएगा कि यहां पर कमेंट्स है, यहां पर कमेंट्स है, और ठीक है, प्रिंट में कमेंट्स का कोई भी इशू, ठीक है, यहां पर देख रहे हो। लेकिन जैसे ही हम मार्कअप को खत्म करेंगे और नो मार्कअप करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे तो नॉर्मल प्रिंट आएगा। लेकिन अभी हम मार्कअप की बात नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट कमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इस डॉक्यूमेंट पे आपने देखा और अब कमेंट्स का ऑप्शन भी डिसेबल हो गया। ठीक है, कमेंट्स आप लिख सकते हो लेकिन कहां पर है, यहां पर हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो बबल्स बन रहे थे वो बबल्स अब नहीं बन रहे। ठीक है, इसके बाद चेंजिंग, ट्रैक चेंजिंग, उसके बाद हमारे पास कंपेयर। ठीक है, अब जरा हम इसको एक दफा बंद करते हैं, डू नॉट सेव, बंद किया, डू नॉट सेव। जैसे हमारे पास अब
अगला जो आ रहा है वो ट्रैक चेंजिंग। ट्रैक चेंजिंग जो है हमारे पास, इसका ये होता है कि हमें पता लगता जाता है कि हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग हुई है, ठीक है, और किसने चेंजिंग की है, ये सारे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें से ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन पहले अनेबल करता हूँ। अनेबल करने के बाद मैंने आइकन को डिलीट कर दिया, तो देखें कि यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन आ गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई चीज इंसर्ट करता हूँ तो क्या हुआ कि वो अंडरलाइन हो गया। ये हमारे पास क्या है कि ट्रैक चेंजिंग में बता रहा है कि हमारे पास चेंजिंग क्या क्या हो रही है। इसी तरह इसके आगे हमारे पास ऑल मार्कअप, ये कुछ बबल्स आते हैं। सिंपल मार्कअप, सिंपल हमारे पास यहाँ पर एक लाइन शो कर रहा है। आप अगर इसी में ऑल मार्कअप करेंगे तो वो आपको तमाम तर चेंजिंग शो करेगा। इसी तरह नो मार्कअप करेंगे तो चेंजिंग शो नहीं करेगा, और ओरिजिनल उस पे आएंगे तो ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा। जो आपने पाकिस्तान इसमें इंटर किया वो भी अब शो नहीं करेगा। इसी तरह शो क्या करे, किस फॉर्म में करे, बैलून की फॉर्म में करे, ठीक है। मैं ओरिजिनल से हटा के आर मार्कअप पे आता हूं तो देखें बैलून हमारे पास शो हो रहा है कि हमने आइकन इसमें से डिलीट कर दिया और जो पाकिस्तान है वो इंसर्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि हम उसको शो करना चाह रहे हैं बबल्स की, बैलून्स की शक्ल में, या नहीं शो करना चाह रहे। कमेंट्स अगर सिर्फ शो करना चाहते हैं, यहां से हमारे पास है कि कमेंट्स शो करना चाह रहे हैं, फॉर्मेटिंग इसमें हो, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन का बारे में बताए और कमेंट्स। तो अगर हम ये एक एक चीज को सिलेक्ट करते जाएंगे तो हमें पता लगता जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, सब्सट्रैक्ट हुई हैं, इसमें कौन से कमेंट्स डाले गए हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर पता लगेगा। और रिव्यू पैनल में भी हमारे पास यही सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो, अब जैसे मैंने इसमें से ये सब चीजें खत्म कर दी है, तो अब यहाँ पर देखें कि रिवीजन में डिलीट हुआ आइकन वर्ड और इंसर्ट किया पाकिस्तान, तो ये रिव्यू पैनल में हमारे पास आएगा। इसी तरह अब जो आपने चेंजिंग की है वो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजिंग हुई है। अब प्रीवियस में करूंगा तो प्रीवियस में आइकन डिलीट हुआ है, तो यहां पर मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं तो एक्सेप्ट कर दूं, रिजेक्ट करना चाहूं रिजेक्ट करूंगा तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट करूंगा तो वो क्या करेगा, वहां से डिलीट कर देगा। अब मैं अगर इसको एक्सेप्ट करता हूं तो ये पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा और ये चेंजिंग हमारे पास सेव हो जाएगी। तो ये हमारे पास ट्रैकिंग और चेंजेस का ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास कंपेयर आ रहा है। कंपेयर में क्या होता है कि हम दो फाइल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। अब जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाई हुई है, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं। हमारे पास होम टैब है और जो रिवाइज है, जो कि जो मैंने अभी ओपन की हुई है, इसको मैं करता हूं न्यू के नाम से मैंने किया हुआ है और ओके करता हूं, तो मुझे अब बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग हुई है, क्या क्या हमारे पास इसके अंदर काम हुआ है। जैसे कि ये हमें बता रहा है कि क्या इसके अंदर इंसर्ट हुआ है और क्या चीज इसके अंदर डिलीट हुई है। जैसे अभी हम लोगों ने कंपेयर देखा, ठीक है, कंपेयर। अब कंपेयर के साथ हमने देखा कि क्या इसके अंदर चेंजिंग हुई है, क्या इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट किया है, क्या हम लोगों ने डिलीट किया है। दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर कर दिया। इसके साथ कंपेयर के साथ ही एक ऑप्शन है इसी के अंदर, कंबाइन। क्या कंबाइन? कंबाइन क्या कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे हमारा होम टैब और रिवाइज डॉक्यूमेंट न्यू, ठीक है। इन दोनों के अंदर जो चीजें हैं उन सबको कंबाइन कर दो। जो नए वर्ड आए हैं वो भी इसमें डाल दो और जो पुराने वर्ड हैं वो भी इसमें डाल दो। और जैसे ही मैं ओके करता हूं तो देखें दोनों को उसने कंबाइन कर दिया। कहता है कि इसमें होम टैब नहीं है, होम टैब की डेफिनेशन ये सारी की सारी डिलीट है, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि यहां पर जो है वो भी, मैं यहां से क्या करना शुरू करूंगा, एक्सेप्ट, ठीक है। तो
अगर कंट्रोल Z करूं, ठीक है, रिजेक्ट करूंगा, वो चीजें इसके अंदर ऐड शुरू होगी। रिजेक्ट करें तो ऐड होगी, हाँ, एक्सेप्ट करेंगे तो वो खत्म खत्म हो जाएगी। जो चेनिंग है वो चेनिंग की चेनिंग रहेगी। ठीक है, तो कंबाइन से फिर हमारे पास ये, लेकिन ये आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट बनेगा। अगर आप यहां पर गौर करें तो हमारे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंबाइन है। ठीक है, इसी तरह रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अगर आप एडिटिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो यहां पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक और रिज्यूम। रिज्यूम तो 365 में है। अगर आप कोई अपनी सीवी बनाना चाहते हैं, लिंक्डइन के थ्रू उसको लिंक करना चाहते हैं, आप यहां पर चेंजिंग करें तो लिंक्डइन में जाके अपडेट हो जाए, तो आप यहां से उस रिज्यूम को अपडेट कर सकते हैं। जो आपके सिस्टम में फाइल पड़ी होगी रिज्यूम की, ठीक है, जो आपकी सीवी बनी हुई होगी वही लिंक्डइन में जाके अपडेट होगी। ठीक है, लेकिन ये 365 में है, बाकियों में ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है।